जय भोले की। तो भक्तों, इस बार मैं लेकर चलूँगा आपको केदारनाथ यात्रा पर, जो मैंने अपने निवास स्थान दिल्ली से शुरू करी और दिल्ली होते हुए हरिद्वार, हरिद्वार से ऋषिकेश, ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग से देवप्रयाग और देवप्रयाग से आगे हिमालय की ओर ये यात्रा जाती है और तब जाके बाबा केदार के दर्शन होते हैं। इस बार मैंने ये यात्रा अकेले नहीं की, इस बार मेरी फैमिली भी मेरे साथ थी और साथ साथ हमारा एक पपी, छोटा सा 4 महीने का टीटो, जो हमारे फैमिली मेम्बर की तरह ही है, वो हमारे साथ था। हमने मंदिर की मर्यादा को बनाए रखा, उसको किसी भी मंदिर के अंदर नहीं लेके गए और उसकी भी यात्रा पूरी हुई। अब जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये हरिद्वार, गंगा जी अपने पूरे उफान पर हैं। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। हरिद्वार से करीब 1.5 से 2 घंटे बाद ऋषिकेश आ गया और ऋषिकेश आते ही मौसम बदल गया, हल्की हल्की ठंडक महसूस होने लगी, बहुत सुकून मिला। अब ऋषिकेश के बाद हिमालय की पहाड़ियाँ शुरू हो गई। ऐसे ऐसे मनमोहक दृश्य आए कि गाड़ी रोक रोक कर बार बार हम उनको निहारते रहे। जब हमने यात्रा स्टार्ट की थी, हमें पता था कि ये ऑफ सीज़न है, इसी वजह से हमें रोड्स पर ज़्यादा जाम नहीं मिला और रास्ता सुकून से कटा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मनीष, आपका दोस्त, एक नए ट्रैक पर। इस बार हमारी जर्नी है केदारनाथ। हम रात को दिल्ली से चले थे और यहाँ रुके हैं, बहुत शानदार व्यू थे, अभी आपको व्यू दिखाएंगे। और करीब करीब में दिल्ली से चले हुए अप्रॉक्सीमेटली 4-5 घंटे तो हो गए हैं, तो आपको व्यू दिखाते हैं। सामने पहाड़ियाँ, बीच में वैली और वैली में बहती हुई रिवर, इससे सुंदर कुछ नहीं हो सकता। अब दिन भी निकल चुका था और दिन के साथ साथ बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ भी आ रहे थे। सामने आया देवप्रयाग, जहाँ पर 2 नदियों का संगम होता है। ये 2 नदियाँ हैं अलकनंदा और भागीरथी, जो आगे जाकर माँ गंगा का रूप ले लेती हैं। तो संगम के बाद हम दर्शन करके आगे अपनी मंजिल की ओर निकले, जो थी रुद्रप्रयाग। हर हर महादेव। अभी हम केदारनाथ के थोड़ा दूर ही हैं, बस 20 किलोमीटर दूर है और बीच में नज़ारे आए वाटरफॉल के, तो पीछे पहाड़ भी थे। हम थोड़ा रुके चाय वाय पीने के लिए। आप भी इस नज़ारे का मज़ा लीजिए, तब तक हम चाय वाय पी लें। ये देखिए भक्तों, ये है केदारनाथ के रास्ते में बीच में वाटरफॉल के नज़ारे, क्या बात है। इस वाटरफॉल पर कपड़े बदलने की भी सुविधा थी। काफ़ी लोग स्नान कर रहे थे और एंजॉय भी कर रहे थे, बहुत आनंद आ रहा था। भाई, तो अब हम गढ़वाली भोजनालय में और हमारे साथ जो हमारे ट्रैवल पार्टनर्स हैं, सबसे पहले मैं आपको मुकुल जी से मिलवाता हूँ। मुकुल जी, जरा व्यूअर्स को हाय बोलिए। हाय, दिस इज मुकुल। हाय सुमन। हाय, दिस इज नेहा। दिस इज माय बॉय लियाज। ये हमारी मम्मी। हाय। और ये रहा टीटो। टीटो हाय। जय भोले की भक्तों, हम पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग और यहाँ से अब हमें थोड़ा दूर गौरीकुंड तक जाना है, जहाँ से हमें आगे क्या ट्रैक शुरू करना है। तो यहाँ से कुछ 200 मीटर दूर टैक्सी मिलेगी हमें, जो हमें गौरीकुंड तक छोड़ेगी। और हमारे साथ हमारा इस बार पपी भी है, टीटो। ये भी हर हर महादेव करेगा और दर्शन करेगा महादेव के। तो आपको रास्ता दिखाते हैं थोड़ा सा कैसा है।
तो लीजिए बैठ चुके हैं वैन में, ये कैब में, टैक्सी जो हमको यहाँ से लेके जाएगी कहाँ, गौरीकुंड। तो ये सब देखिए कितनी भीड़ है, यहाँ बंदे मुर्गियों की तरह भर रखे हैं। सुमन हाथ हिला दो, टीटो टीटो हाथ हिला दे, टीटो ये बात। वेल मजाक एक तरफ, अब हमारे यहाँ से 5 किलोमीटर तक का सफ़र है, 3 किलोमीटर का गौरीकुंड तक। Yes. और इस गाड़ी में हम गौरीकुंड जाएंगे, वहाँ से अपनी ट्रैक की कल सुबह शुभारंभ करेंगे। हर हर महादेव। तो भोले के भक्तों, ये वो जगह है जहाँ से ट्रैक शुरू होता है। मेरे पीछे आप एक बोर्ड देख रहे हैं, इस बोर्ड पे लिखा है कि पैदल ट्रैक की यात्रा, फुट ट्रैक, और टोटल 16 किलोमीटर की यात्रा। आप ये देखिए, अब हम यहाँ से जाएंगे सीधा गौरीकुंड और गौरीकुंड में करेंगे स्टे, और कल सुबह अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे। गौरीकुंड पहुंचने के बाद आप वहां से अपने लिए पालकी या फिर पोनी या फिर कुंडी, एक चीज़ होती है टोकरी जैसी, वो भी कर सकते हैं। जिससे आपको जो लोग असमर्थ हैं यात्रा करने में, उनको सहायता मिलेगी। अभी जहाँ से हमने ट्रैक शुरू किया, आपको दिखाया था, वहाँ से गौरीकुंड तक का 1 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है। अभी हमको ट्रैक करना है, उसके बाद हमने गौरीकुंड में स्टे करना है। हर हर महादेव। रात को 4 बजे हमने गौरीकुंड से यात्रा शुरू की और पहुंच गए घोड़ा पड़ाव। घोड़ा पड़ाव पर घोड़े का जो जाने का रेट है वो 2500 है, आने का 1700 रुपये है। जय भोले की दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ से हमारे घोड़े होते हैं, और जो सवारी घोड़े से जाना चाहती हैं वो घोड़े से जाती हैं। इसको जगह को बोलते हैं घोड़ा पड़ाव। अगर कोई व्यक्ति घोड़े से ना जाना चाहे और पालकी से जाना चाहे तो पालकी का रेट है करीब करीब 10,700 रुपये 65 किलो तक, और कुंडी का भी रेट है करीब करीब 5,000 रुपये 65 किलो तक। अभी ट्रैक पर हल्की हल्की रोशनी थी, लेकिन खूबसूरती इन पहाड़ों की इतनी है कि ये आपके दिल में बस जाएंगे। जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे, आपका जोश दुगना होता जाएगा। और साथ साथ जो नज़ारे हैं, जैसा कि आप सामने पानी गिरता हुआ देख रहे हैं, बस ये मंत्रमुग्ध कर देने वाले नज़ारे हैं। हम धीरे धीरे चलते चले गए। हमारे साथ हमारा पपी भी था, और उस पपी को देखकर काफ़ी लोगों ने पूछा भी कि आप इसको मंदिर में लेके जाओगे क्या। मैंने तभी बोला कि ये पपी मंदिर के बाहर तक ही जाएगा, हम मंदिर की मर्यादा को भंग नहीं करने आए। बाकी इसका इतना अच्छा नसीब है कि ये केदार पर्वत पर आया। बोलो हर हर महादेव।
वेल तो करीब करीब 2 किलोमीटर दूर है चीरबासा, और चीरबासा में प्रसिद्ध है भैरव बाबा का मंदिर। इस मंदिर पर हमने मत्था टेका और अपनी आगे की यात्रा प्रारंभ की। इसको मत्था टेका। जय हो भैरव बाबा की। तो ये है भैरव मंदिर चीरबासा। कंटिन्यू करते हैं आगे की यात्रा। जय भोले शंकर। तो अब हम पहुंच चुके हैं जंगल चट्टी। ये पूरा करीब करीब 4 किलोमीटर है नीचे से। हमें यहाँ पहुंचने में एग्जैक्टली 2 घंटे का टाइम लगा। यहाँ पे खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था है, ये देखिए। और यहाँ फ्री वाईफाई भी है। अब चलता है नहीं चलता मुझे पता नहीं है। ये एक मेडिकल रिलीफ पोस्ट है जंगल चट्टी की। चलिए और आगे की यात्रा कंटिन्यू करते हैं। वेल ये जगह है भीमबली, और यहाँ पर भीमसेन ने भगवान श्री हनुमान जी का मंदिर बनाया और उनकी पूजा करते थे। ये जगह है भीमबली, करीब करीब 6 किलोमीटर दूर है जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है। अब यहाँ से थोड़ी क्लाइंब जो है वो टफ हो जाएगी, तो मिलते हैं थोड़ी देर में और रास्ते पे। अब जो जगह है इसको बोलते हैं रामबाड़ा। करीब 2013 से जो त्रासदी आई थी उससे पहले ये बहुत विकसित गांव हुआ करती थी, लेकिन 2013 के तूफान के बाद सब खत्म हो गया। एक पुल जो टूट गया था वो अब GMVN ने और सरकार ने नया बना दिया है।
जय हो भोले की भक्तों। अभी हमने ये पुल पार किया, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो उसके इसके ठीक बाद जो चढ़ाई है वो बहुत स्टीप है, आप खुद देखिए। ये देखिए, यहाँ से शुरू होता है असली चैलेंज। हमारे बाकी बंदे तो पोनी करके पहुँच भी गए ऊपर। अब हमें लगेंगे 4 से 5 घंटे। मिलते हैं बाबा के दरबार में धीरे धीरे ऐसे ही चलते हुए। जय केदारनाथ। अब ये चढ़ाई इतनी टफ हो चुकी थी कि हमने अपने डॉगी को और अपने बैग को एक कुंडी में पिट्ठू को दे दिया और उसके बाद से उसी ने ही भवन तक पहुंचाया। भाई भक्तों, हालत तो टाइट हो जाती है, चढ़ाई बहुत टफ है, इतनी आसान नहीं है जितना मैं सोच रहा था। लेकिन हाँ, बाबा के दर्शन के लिए इतना तो करना पड़ेगा। जय महादेव। भक्तों देखो कैसे जिगजैग चढ़ाई है। अगर आपको वीडियो में दिख रहा हो, देखो लोग ऊपर जा रहे हैं, काफ़ी कठिन चढ़ाई है। देखो धीरे धीरे चढ़ रहे हैं, धीरे धीरे पहुंचेंगे बाबा के पास। भाई भक्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं जो जगह है, इसको बोलते हैं छोटी लिंचोली। यहाँ से करीब 6 किलोमीटर की और खड़ी चढ़ाई है। तब उसके बाद 2.5 किलोमीटर बाद, खड़ी चढ़ाई के बाद प्लेन रास्ता 2.5 किलोमीटर है, उसके बाद हम पहुंचेंगे बेस कैंप। अब भी देखिए नज़ारा थोड़ा। आप ये जो शॉर्टकट मारा उससे आपको कैसा लग रहा है? बहुत है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन थक गए हैं, हालत टाइट हो गई है। अभी तो हालत बहुत टाइट होनी है। कोई बात नहीं, जय बोले की। जय भक्तों, वो जगह है रामबाड़ा जहाँ से हम आए हैं। और अब यहाँ से 1.5 किलोमीटर है बड़ी लिंचोली। ये रास्ता जाता है बड़ी लिंचोली को, कुछ देर में पहुँच जाएंगे। ये भक्तों बड़ी लिंचोली का फेस है, 1 किलोमीटर रह गई है। और अब देखो मौसम कैसे एकदम से बदल गया, बादल आ गए। अब सामने बस से ढके पहाड़ भी नहीं दिखाई दे रहे। देखो क्या माहौल हो गया। वाह, जय भोले शंकर। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कितने बादल थे, अब देखिए फिर मौसम साफ हो गया। ये देखिए, ये जा रहा रास्ता ऊपर। इस टाइम हम हैं बड़ी लिंचोली में, इसको लिंचोली भी बोलते हैं। यहाँ से करीब 3 किलोमीटर डिस्टेंस रह जाता है केदारनाथ के बेस कैंप तक का, और इससे 2 किलोमीटर और प्लेन रास्ता है। आप ये देखिए, बस समझ लीजिए कि लास्ट 1 घंटे की 1.5 घंटे की चढ़ाई है। जब मौसम साफ हो जाता है तो हेलीकॉप्टर चल पड़ते हैं। जैसे ही मौसम ख़राब होता है हेलीकॉप्टर सर्विस रोक दी जाती है। तो आप हेलीकॉप्टर पे निर्भर ना रहें, या तो घोड़ा या कुंडी या पैदल।
ओए जय भोले की भक्तों, अब हम आ गए हैं बड़ी नीम चौड़ी। बड़ी नीम चौड़ी है ना, आपको दिखाता हूँ। नीचे एक हेलीपैड था जो आपदा से पहले चलता था, अब वो आपदा आई तो फिर बंद कर दिया गया। नीचे हेलीपैड दिख रहा होगा आपको, वो नीचे वो हेलीपैड जो है उसका नाम ही बड़ी नीम चौड़ी है। यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई हो रहा है ये, जिसको हम 1-1.5 घंटे में पूरा करेंगे। जय भोले की। ये देखिए भक्तों, अब रास्ता ज़्यादा बचा नहीं है, इसलिए हम भी शॉर्टकट पे आ गए हैं। ये भी शॉर्टकट मार रही है, अधमरी हो चुकी है लेकिन शॉर्टकट मार रही है। ये रहा शॉर्टकट। अब जो लास्ट का 1 घंटे का फ्रेज था वो खड़ी चढ़ाई थी बेस कैंप तक, और बेस कैंप के बाद आता है घोड़ा पड़ाव। इस खड़ी चढ़ाई में अच्छे की जान निकल जाए। तो जो मेरे पीछे देख रहे हैं घोड़ा पॉइंट, इसको रुद्र पॉइंट भी बोलते हैं, वैसे घोड़ा पड़ाव बोलते हैं। अब यहाँ से 2 किलोमीटर चढ़ाई रहती है। वो चढ़ाई नहीं, माउंटेन प्लेन है, पहले का कंपैरिजन में आसान है। तो समझ लीजिए कि अभी हम 14 किलोमीटर अपनी यात्रा पूरी कर चुके हैं। जय हो भोले शंकर की। वही तो नया आपने चढ़ाई काफ़ी कर ही ली है। हाँ, बहुत तो सारी। आपको क्या लगता है, ऑक्सीजन की लेवल की यहाँ कमी है? चलते चलते थोड़ा सा लगता है, लेकिन ठीक है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि survive तो आगे करना। जाओगे या नहीं जाओगे अभी? अरे बिल्कुल पैदल? जा ही रहे हैं हम तो पैदल। बोलो हर हर महादेव। अब आगे जो आप रास्ता देख रहे हैं ये 2 किलोमीटर का रास्ता है, जिसमें से 1.5 किलोमीटर बचा है। ये 1.5 किलोमीटर कोई अब असेंड नहीं है, ऐसे ही है ये, थोड़ा प्लेन है। इसको माउंटेन प्लेन बोलते हैं। हल्का सा थोड़ा सा कभी हाई हो जाएगा, कभी नीचे हो जाएगा, मतलब ये इतना कष्टदायी नहीं है। बाकी आप देखिए कहीं भी कोई पेड़ नहीं दिखाई देगा आपको। जब आपको कोई पेड़ ना दिखाई दे तो इसका मतलब यहाँ ऑक्सीजन लेवल की थोड़ी कमी है। बस कुछ ही देर में मंदिर पहुँच जाएंगे। आज करेंगे विश्राम और कल करेंगे केदार बाबा के दर्शन। जय महादेव। यहाँ पर बहुत सारे कैंप लगे हुए थे। GMVN का अपना एक अकोमोडेशन था जो आपके सामने है। तो पहुँच गए केदारनाथ बाबा के मंदिर। मेरे पीछे हेलीपैड और ये देखिए सामने मंदिर है, वहाँ आपको दिख रहा होगा। पहले ये जगह है दर्शन टोकन काउंटर की। जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं या नीचे रजिस्ट्रेशन कराते हैं, यहाँ से दर्शन टोकन लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसके बिना दर्शन नहीं होंगे। देखिए कुछ इस प्रकार का टोकन होता है। टोकन दिखाइए। बस आपको करना क्या होता है, जो आपने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है या नीचे आके कराया था उसकी स्लिप दिखानी होती है, या वो आप उसको सॉफ्ट कॉपी दिखा सकते हैं फ़ोन के अंदर, और आपका यहाँ से टोकन निकल आता है। बस यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। अब कुछ ही दूर था श्री केदारनाथ जी का मंदिर। कहा जाता है कि जब पांडवों ने अपने भाइयों का वध किया और वो पितृदोष की मुक्ति के लिए कुछ तप करने का स्थान ढूंढ रहे थे, तब उन्हें भगवान ने बोला कि आप इस जगह यानी कि केदारनाथ जाइए, वहाँ स्वयं शिव हैं। पांडव शिव की तलाश में केदारनाथ आ गए और यहाँ आकर उन्होंने देखा कि यहाँ तो बहुत सारे बैल हैं, और बैलों को देखकर वो आश्चर्यचकित हो गए। तब उन्होंने महाबली भीमसेन को कहा, आप अपनी टांगे चौड़ी कर कर ये रास्ता रोक दीजिए। जो बैल इसमें से निकल गए वो साधारण होंगे, और जो नहीं निकल पाए वही स्वयं शिव है। सभी बैल निकल गए, लेकिन फिर महादेव अपने उसी बैल रूप में धरती के अंदर चले गए और भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली। तब जो आधा भाग पृथ्वी के बाहर रह गया वही महादेव का यहाँ पर स्वयंभू शिवलिंग है, जिसकी हम केदार के रूप में पूजा करते हैं। उसका आधा भाग पशुपतिनाथ निकल गया। इसलिए कहते हैं कि अगर आप केदारनाथ करें तो पशुपतिनाथ जरूर करें। हर हर महादेव। तब भीमसेन ने ये मंदिर बनाया।
जय श्री केदारनाथ। जय श्री केदारनाथ। तो आज सुबह हमारे दर्शन पूरे हुए केदारनाथ के, बहुत आनंद आया। अब यहाँ से वापस दिल्ली का प्रस्थान करेंगे। आपके पीछे है वो दृश्य जिसे लोग बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आते हैं देखने के लिए। आप घर बैठे दृश्य को देखिए। सच में बहुत प्रसन्नता हुई भगवान के दर्शन कर बहुत खुले दर्शन हुए और इस जगह की महिमा का मैं वर्णन नहीं कर सकता। अब आपके सामने वो भीमशिला है जिसने इस मंदिर को 2013 की त्रासदी में तूफान से बचाया था। इस भीमशिला का नाम भी महाबली भीमसेन के नाम पर रखा हुआ है। यही है माया, यही है शक्ति हमारे हिंदू धर्म की। दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ पर हम रुके थे, जिसका नाम है हिमाचल हाउस। बहुत ही अच्छा स्टे था। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, आपके दर्शन भी बहुत अच्छे हुए होंगे। बोलिए हर हर महादेव। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।